लोकसभा के लिए आम चुनाव संपन्न हो गया। 4 तारीख को जनता का जनमत का परिणाम सबके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और 1 अरब 40 करोड़ जनता के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 400 के पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी। और जैसा आप सब लोगों ने देखा है, जो चुनाव के बाद का जो सर्वे और जो एग्जिट पोल का जो रिपोर्ट वो साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जीत रही है एनडीए के नेतृत्व में। और झारखंड में भी हम लोग 14 की 14 सीटें जीतेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी। भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का इस बार भारत की जनता ने अपना फैसला सुना करके उसके ताबूत में आखिरी कील तक ठोक दी। विपक्ष डे 1 से उनके पास ना कोई मुद्दा था, ना उनके पास कोई नीति थी, ना उनके पास कोई नीयत था, ना उनके पास कोई नेतृत्व था। उनके पास कोई विजन नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, उनके पास कोई संगठन नहीं, उनका कोई नेता नहीं, उनका कोई नेतृत्व नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के और देश के बढ़ते कदम को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन था जो जेल जाने से बचना चाहता था, जो चाहता था वे किसी भी कारण से मोदी जी को हरा दे तो जेल जाना नहीं पड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश ने उन सारे भ्रष्टाचारियों के षड्यंत्र को खत्म किया। एक तरफ वो थे और एक तरफ हम थे, भारतीय जनता पार्टी जिसके पास नेतृत्व भी था नरेंद्र भाई मोदी जी का, नेता भी था, विजन भी था 2047 के विकसित भारत बनाने का। और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी थी। हम एक संगठन के नेतृत्व साथ लेकर के, एक नेतृत्व को साथ लेकर के, एक लक्ष्य को साथ लेकर के, एक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के मैदान में थे। वहीं वो सिर्फ और सिर्फ वंशवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए देश की जनता ने देश की आजादी के बाद तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार को चुना है। रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ औपचारिकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जैसा कि हम सब लोगों ने कहा है, देश आगे बढ़ा है, आगे बढ़ता रहेगा। सनातन का ताकत पूरे विश्व ने देखा है। पीओके भी अब हमारा हिस्सा होगा। मथुरा भी हमारे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भारत के गौरव गाथा और आगे बढ़ेगी। समान नागरिक संहिता भी यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। संथाल परगना की जो डेमोग्राफी की जो स्थिति है, जो हम लोगों ने देख करके आया है, प्रधानमंत्री जी ने जब पूछा तो मैंने उनको बताया है कि इस बार यहाँ के डेमोग्राफी को ठीक करने के लिए जो भी हो सकता है उसको ठीक करना है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए किसी भी हद से बचना चाहिए। और इस बार राज्य में भी हम सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और ऐसे सारे बांग्लादेशियों को चिन्हित करके इनको निकाल करके यहाँ से बाहर करेंगे। 100% एकदम चिन्हित करके निकाल करके यहाँ से। जनता ने पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी का वो जो गलत परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे थे कि आदिवासी विरोधी है तो दलित विरोधी है, वो सारे चीजों का जो है जनता ने एक मुश्त जवाब दिया है। समाज के सभी वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सबसे ज्यादा वोट शेयर लेने के साथ हम लोग 14 की 14 सीटें जीतेंगे और देश विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेगा। आप सबको अग्रिम बधाई। आपके माध्यम से चंदन क्यारी, विशेषकर चंदन क्यारी में वोट के दिन में निकला था, आज आया हूँ, कल आया हूँ, तो चंदन क्यारी से धनबाद में भी हम लोग बड़े मार्जिन से, और झारखंड के सबसे ज्यादा अधिक मार्जिन से कोई सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी धनबाद जीतेगी।
सबसे ज्यादा मतों से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल तक दावा बना रही है 295 सीट। वो जब तक वहां नहीं आ गया, अभी तक तो दावा बना रहे जीतने का। और जैसे ही वोट की गिनती चालू होगी और रोना लोना चल गया, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। अब इसके बाद वहां तक जाएंगे, धीरे धीरे वहां तक जाएंगे। अभी तो रोना चालू हुआ है। वो खटाखट खटाखट सटासट सब गए, वो सटासट सब गए। और कुछ नहीं है। लोगों ने जो देश को लूटा है, देश के खोखला बनाया है, 60 साल 65 साल उनके पास सत्ता था। अभी बोल रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, जब सत्ता था तब कहीं नहीं कर रहे थे। अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जाके क्या होगा, देश की जनता जाग गई है और आप सबको गठरी बांध करके, गठबंधन की गठरी बांध करके उसको रख दी है। कल उनकी बैठक थी, सिर्फ इसलिए बैठक थी कि उनको मालूम है कि सुपड़ा साफ है। तो पिछले बार जैसा कोई नेता प्रतिपक्ष ना रहे, इसलिए सब मिलकर के एक नेता चुन लो ताकि नेता प्रतिपक्ष का एक तो कम से कम दावा बने और नेता प्रतिपक्ष उनको मिल जाए। कांग्रेस मुक्त भारत भी होगा। तुष्टीकरण की राजनीति इस पूरे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा भी देश के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इससे देश की संप्रभुता पे भी खतरा है, देश की अखंडता पे भी खतरा है और सामाजिक समरसता पे भी खतरा है। जब तक ये सारे लोग भारत देश के नागरिक अपने आप को नहीं मानेंगे, जब तक ये कांग्रेस जैसे धूर्त पार्टियों के चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उनका भी विकास नहीं होगा और देश का विकास में भी अवरोध पैदा होता रहेगा। इसलिए इस बार इससे सारे चीजों पे जो जनमत मिल रहा है, वो जनमत को लेकर के उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इस बार 100% विजय के साथ एक नए भारत के निर्माण के लिए देश आगे बढ़ेगा। 2047 में देश विकसित भारत बनेगा। तीसरा विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी बनेगा। सामरिक सामर्थ्य भी हमारा आगे बढ़ेगा। तेज गति से प्रति व्यक्ति के जीवन में उत्थान का भी काम होगा। जो घर छूट गए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो घर मैं बना के दूंगा। 4 जून के बाद जैसे ही शपथ होगा 3 करोड़ नए घरों का निर्माण। और चंदन क्यारी में जो घर छूट गया है, मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल चिंता न करें। इस 5 साल में जहां इस गठबंधन की सरकार ने आपको सिर्फ शब्दबाग दिखाया है, आपको लूटा है, इस बार सरकार बनते ही 3 करोड़ नए घर और जो भी छूटे हुए घर है वो सारे घर बन जाएंगे। 70 साल से ऊपर के जितनी भी माताएं बहनें या कोई भी हो, किसी वर्ग से हो, उनको आयुष्मान के तहत जोड़ दिया जाएगा। और कई एक विकास के लिए जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में घोषणाएं की है उसको हम लोग पूरा करें। वही तो मैं कह रहा हूँ, थेथर और चतराई का कोई जवाब नहीं हो सकता है। चंदन क्यारी का जनता अपना मिट्टी की ताकत पहचानना जानती है, सुगंध जानती है। चंदन क्यारी माटी, धनबाद की माटी अपने लोग पहचानना जानती है। धन बल को चंदन क्यारी ने कभी महत्व भी नहीं दिया। अगर धन बल का महत्व रहता तो अमर बावरी कभी भी यहाँ से विधायक नहीं होता। धन बल चंदन क्यारी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। हम खटने खाने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हम लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। पैसा तो हमारे लिए हाथ की मैल है, चंदन क्यारी के लिए हाथ का मैल है। चंदन क्यारी एक समाज के रूप में रहता है, एक सोसाइटी के रूप में रहता है। चंदन क्यारी एक भावना है, एक गांव का जो परिवेश है वो अभी भी चंदन क्यारी में और चंदन क्यारी के लोगों में जीवित है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो गंवालीपन है, वो जो ग्रामीण जो सोच है, जिसमें कोई नाम से किसी को नहीं पुकारता है, किसी न किसी का संबंध होता है, कहीं कोई समाज हो, कोई जात हो, कोई किसी का काका होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का दादा होता है, किसी का दीदी होता है, किसी का छोड़ा होता है, किसी का काकी होता है। ये जो बॉन्डिंग है ना, ये चंदन क्यारी को विशिष्ट बनाता है। चंदन क्यारी इसलिए कभी भी इससे उसमें नहीं जाएगा। 100%